बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलाम मुस्तफा और मैं इस वक्त मौजूद हूं पाकिस्तान के सबसे बड़े ज़री मशीनरी और डेयरी फार्मिंग स्टोर पर, जापान मशीनरी। आप इनका यूट्यूब चैनल भी है और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त यासर भाई। हम यासर भाई से पूछेंगे कि इनके पास कौन कौन सी मशीनरी होती है और किस किस कंट्री से ये मशीनरी मंगवाते हैं और कहाँ कहाँ पे इनके अपना स्टोर है। सारी तफसीलात जानते हैं यासर भाई से। यासर भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब मुस्तफा साहब, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे लाहौर ब्रांच में इस वक्त तशरीफ़ लाए। जापान मशीनरी का अगर मैं थोड़ा सा तारुफ कराता चलूँ तो जापान मशीनरी स्टोर पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है जो ज़राअत और डेयरी से रिलेटेड तकरीबन 400 से ज़्यादा मशीनों को एक ही फ्लोर के नीचे अपने फार्मर्स को मुहैया करता है। हम पूरे पाकिस्तान में कस्टमर्स को होम डिलीवरी भी देते हैं, हम पूरे पाकिस्तान में इनकी इंस्टॉलेशन भी करते हैं और दुनिया भर से इन प्रोडक्ट्स को अरेंज भी करते हैं अपने फार्मर्स के लिए, अपने उन किसान भाइयों के लिए जो इन मशीनों की मदद से अपने काम को आसान करा सकते हैं। डेयरी फार्मिंग की जो मशीनरी है और ये जो आपकी ज़री मशीनरी है, ये आपके स्टोर लाहौर के अलावा और किस सिटी के अंदर मौजूद है? हमारी एक ब्रांच मुल्तान शहर में मौजूद है और दूसरी ब्रांच इस वक्त जिधर आप मौजूद हैं ये लाहौर में, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम के ऊपर हम लोग अपनी जो एक सरप्राइज़ है हमारे फार्मर्स के लिए अपनी एक नई ब्रांच की ओपनिंग की अनाउंसमेंट अपने यूट्यूब चैनल पर जल्दी से कर रहे हैं। ठीक है, हमें मशीनरी के मतलब बताएँ कि कौन कौन सी आपके पास मशीनरी है, क्या क्या वर्क जी हम इस तरफ से शुरू करते हैं मुस्तफा भाई, और इस तरफ से मैं अगर आपका स्टार्ट हो और यहाँ से स्टार्ट करें तो बेसिकली हमारा जो मोटिव है, हमारा ये कहना है कि हमारी मशीनरी जितनी भी हमारे फ्लोर पे मौजूद है हम उसके बारे में एक स्लोगन यूज़ करते हैं, फ्रॉम ग्रास टू ग्लास। ग्रास टू ग्लास का मतलब है कि हम सोइंग से लेके ड्रिलिंग से लेके हम ट्रैक्टर इम्प्लीमेंट में जो चीज़ें ज़मीन में बीज लगाती हैं, जो मशीन इम्प्लीमेंट स्प्रे में इस्तेमाल होते हैं, उसके बाद उसकी हार्वेस्टिंग आती है, उसके बाद उसको चॉपिंग की जाती है, उसके बाद उसे उठा के एनिमल्स को डाला जाता है, एनिमल्स खाते हैं, उनकी मिल्किंग की मशीनें हमारे पास अवेलेबल हैं, मिल्किंग लाइन, मिल्किंग पालन तक के सिस्टम हम अपने फार्मर्स को मुहैया करते हैं। ये सारी चीज़ें मतलब फ्रॉम ग्रास टू गिलास, ग्रास से लेके आपके गिलास में जो दूध आप मिल्क पीते हैं वहाँ तक की मुकम्मल मशीनरी हमारे फ्लोर के ऊपर अवेलेबल है। यहाँ से हम इसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सर ये ब्रश कटर है, ये हर किस्म के चारा जात काटने के लिए इस्तेमाल होता है। किसी भी किस्म की आपने मकई, ज्वार, गंदम, बाजरा, बरसीन कोई भी चीज़ आपने काटनी है इस ब्रश कटर की मदद से आप इनको काट सकते हैं। इससे आगे हम बढ़े तो ये वाटर पंप है। पानी का हमारा बहुत बड़ा मसला है हमारे मुल्क के अंदर, पानी को उठाने के लिए, आगे फेंकने के लिए वाटर पम्प्स का इस्तेमाल होता है। ये जो दीवार इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर हमारी देख रहे हैं ये बेसिकली हमारा गार्डनिंग का सेगमेंट है। गार्डनिंग के मुकम्मल टूल्स, हर किस्म के पार्ट्स, हर किस्म के टूल्स, स्मार्ट टूल जो आप अपने घर के गार्डन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बाहर भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप अपने फार्म पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप अपने ऑर्चर्ड में प्रोनिंग करना चाहते हैं, वो सब इस पर अवेलेबल है। उसके बाद हम स्प्रे मशीनों की एग्जांपल ले लेते हैं, वो सब हमारे पास अवेलेबल है। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर इस वक्त सामने देख रहे हैं ये प्लांटर है हमारा ट्रैक्टर माउंटेड। इसकी मदद से मकई का बीज लगाया जाता है। मकई का सीजन 4 रोज़ भी एक टाइम में लगाता है और वो आपकी ज़मीन के अंदर इसकी ड्रेनिंग करती रहती है। आप फर्टिलाइज़र डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। इस तरह अगर सामने वाले कैबिनेट की हम बात करें तो इसमें गार्डनिंग के तमाम इम्प्लीमेंट्स हैं। हमारे पास शीप केयर मशीन है जो शीप्स के बालों को काटने के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनें हैं। उसके बाद अगर मैं आपको इधर ले चलूँ इस मशीन की तरफ तो ये इस वक्त ट्रेंचर है आपके सामने। अगर हम इसकी बात करें तो ये इस वक्त आपको पता है कि डेंगू वगैरह और मच्छरों का मौसम बहुत ज़्यादा है। और अगर हम फॉगिंग मशीन्स की बात करें तो ये मुकम्मल रेंज हमारे पास फॉगिंग मशीन की पड़ी है। इससे आगे अगर हम चलें तो हमारे पास चैन साज आ जाते हैं। चैन साज की मदद से आप दरख्त काटना चाहें, अपने दरख्तों की प्रोनिंग करना चाहें, किसी भी किस्म की आप कर सकते हैं। इसको बेसिकली ज़ीरो टिली ड्रिल कहा जाता है। गंदम के बाद इस मशीन, गंदम लगाने के लिए इस मशीन का बहुत बड़ा इस्तेमाल है पाकिस्तान में। चावल की कटाई के बाद इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरफ अगर हम चलें तो ये हमारे पास डेयरी मशीन के अंदर साइलेज मशीन्स की मुकम्मल रेंज आ जाती है। ये टिनास कंपनी की हमारी सिंगल रो साइलेज मशीन है। ये ज़मीन से ख़ुद फसल को काटती है, उसे चॉप करती है और ट्राली में गिराती है। इससे आगे हमारे पास ये ब्राज़ीलियन मशीन 60 मैक्स, 40 मैक्स, वुड चिपर, ये सारी मशीन्स आपकी डेयरी में इस्तेमाल होने वाली आपकी साइलेज बनाने वाली मशीन है। अगर इसकी बात करें तो ये हमारे ब्राज़ील की मशीन के छोटे मॉडल है जिसमें 5D और 2D हमारी आ जाती है। इसकी हम बात करें तो ये हमारे पास मिल्किंग मशीन्स हैं। मिल्किंग मशीन्स के हम तुर्की की बेस्ट कंपनी की मिल्किंग मशीन्स में डील करते हैं। सुटज़र और कुर्तसान हमारे पास 2 बड़े नाम हैं, तुर्की के इंतहाई कामयाब नाम है।
इनकी मदद से लोग अपनी सिर्फ़ और सिर्फ अपनी लेबर कॉस्ट नहीं बचा सकते, बल्कि मिल्किंग को इंतहाई हाइजेनिक और फूड ग्रेड के अंदर अपनी मिल्किंग करवा सकते हैं। इसके बाद अगर हम इस तरफ बात करें तो ये हमारे पास चिलर्स की मुकम्मल रेंज है। चिलर्स हमारे पास स्टार्ट होता है 100 लीटर, 200 लीटर, 300 लीटर, 400, उसके बाद 500 और 1000 लीटर तक की कैपेसिटी के चिलर्स हैं। इवन दो कि अगर कोई फार्मर हमसे कस्टमाइज चिलर बनवाना चाहता है कि वो कोई गाड़ी के ऊपर चिलर रखवाना चाहता है तो वो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। अगर मुस्तफ़ा भाई इस वॉल की बात करें तो ये हमारे पास हर किस्म के टेस्ट के इक्विपमेंट्स, आप दूध का आयलान टेस्ट करना चाहते हैं, आप उसका फ़ैट टेस्ट करना चाहते हैं, आप किसी भी किस्म की टेस्ट की मशीनें इस्तेमाल लेना चाहते हैं तो हमारे लाहौर और मुल्तान इस वक्त दोनों ब्रांचेस में ये मुकम्मल रेंज अवेलेबल है। मिल्क मयरिंग बकेट्स हमारे पास आ जाती हैं, आम कैनें आ जाती हैं जो दूध को उठाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये मशीन जो है ये किस चीज़ की मशीन है? मुस्तफ़ा भाई ये जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पे मशीन देख रहे हैं ये पाकिस्तान में आने वाले टाइम में ये एक बहुत बड़ा इनकलाब है। ये इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ जापान मशीनरी स्टोर पे अवेलेबल है। इसको सुपर सीडर कहा जाता है। इंडिया में ये मशीन पिछले 50 साल से चल रही है, लोग इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका काम क्या है? चावल की कटाई के बाद जो आपकी पराली बच जाती है उसमें नॉर्मली होता यह है कि आप पराली को जलाते हैं या किसी कटर की मदद से उसको क्रश करते हैं, फिर उस पर रूटावेटर करते हैं, उसके बाद उसको किसी न किसी सीडर की मदद से उसमें गंदम लगाते हैं। ये एक मशीन ये तीनों काम करेगी। मसलन ये कि आप अपनी पराली के ऊपर इसे चलाएंगे, वो इसे मल्च करके ज़मीन के अंदर एज एन फर्टिलाइज़र गिरा देगी, उसके बाद उसे रूटावेट करेगी, फिर उसके अंदर गंदम को सीड करती चली जाएगी। एक मशीन ये सभी काम करेगी। ये जानवरों का वेट स्केल है, जानवरों के वज़न करने के लिए इसमें हमने गोट्स वाला भी रखा हुआ है और बड़े एनिमल्स वाला भी रखा हुआ है। ये भी हमारे फ्लोर पे अवेलेबल है। और ये मिक्सर इतना बड़ा ये किस चीज़ का है? ये बेसिकली फीड मिक्सर है। हमारे वो फार्मर जो TMR नहीं ले सकते, बड़ी मशीन TMR का इस्तेमाल हमारी डेयरी फार्मिंग में बहुत ज़्यादा है। आप कोई भी फीड, कोई भी फूड को मिक्स करके खिलाना चाहते हैं, अगर वो नहीं करा सकते तो आप इसकी मदद से जिसके पास 200, जिसके पास 40, 50, 20, 30 जानवर हैं वो इस फीड मिक्सर की वजह से मिक्स कर सकते हैं। तो ये वाली जो मशीन है ये किस चीज़ की है? ये भाईजान बूम स्प्रेयर है, ऑर्चर्ड में इस्तेमाल होते हैं। बागात में जिन्होंने स्प्रे करना होता है, ट्रैक्टर के पीछे ये मशीन लग जाती है और आप हर किस्म का स्प्रे कर सकते हैं। ये भी बागात में स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, छोटी मशीन। ये जो मशीन है ये किस चीज़ की है? जी हाँ मुस्तफ़ा भाई, ये मशीन इटली की मशीन है। इसको BCS इटली का रैपर प्लस बाइंडर कहते हैं। ये ट्रैक्टर की बैक पे लगती है और साइड पे चलती है। BCS इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा नाम है रैपर और बाइंडर के अंदर। अगर आप अपनी किसी भी गंदम को काट के उसको बाइंड करना चाहते हैं तो ये वाहिद ऐसी मशीन है जो हमारे स्टोर के ऊपर सिर्फ अवेलेबल है। इसे BCS इटली का रैपर बाइंडर कहते हैं। इसमें एक और मॉडल आता है जो 4 व्हील मॉडल होता है, 4 पहिए लगे होते हैं, इंडिपेंडेंट मशीन होती है और वो भी रैपर बाइंडर के तौर पे इस्तेमाल होती है। और ये मशीन किस चीज़ की है? ये हमारा बरसीम हार्वेस्टर है। बरसीम आपका पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है, बरसीम के चारे को काटना। आप इसको ट्रैक्टर के फ्रंट पे लगाते हैं, ये आपकी बरसीम को काट के इसकी एक साइड के ऊपर लाइन लगाता चला जाता है। ये जो चीज़ पड़ी है सामने ये क्या चीज़ है? उसमें भाई ये बेसिकली हमारी चैम्प्रिक्स एक कंपनी है। ये मिनरल्स हैं। इन मिनरल्स की मदद से आप अपने एनिमल्स के अंदर जो जो चीज़ों की डेफिशिएंसी है उन्हें पूरा कर सकते हैं। उनके अंदर विटामिन्स की कमी है, उनमें मिनरल्स की कमी है, वो कोई भी प्रोटीन अगर उनको फोडर्स या फॉरेज के ज़रिए नहीं मिल रही तो ये उसमें हेल्पफुल साबित हो सकता है। ये मशीन किस चीज़ की है? इसको गड़बड़ मशीन बोलते हैं बेसिकली। इसका काम है दूध का फ़ैट टेस्ट करना। इसके अंदर 2 मॉडल होते हैं, एक हमारे पास मैनुअल मॉडल होता है, एक हमारे पास इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मॉडल होता है। उसमें ऑटोमेटिकली मोटर घूमती है, इस पर आप मैनुअली करके इसे घुमा सकते हैं। ये हमारे पास मिनी ट्रैक्टर्स की रेंज आ जाती है। इसमें पास ये हाई डेंसिटी में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर्स हैं। इसमें 35 हार्स पावर, 26 हार्स पावर और 24 हार्स पावर और इससे छोटा 18 हार्स पावर तक का ट्रैक्टर हमारे पास अवेलेबल है। ये कितने आपको? ये जनाब 24 हार्स पावर का ट्रैक्टर है, हाई डेंसिटी में इस्तेमाल होने वाला ट्रैक्टर है। और इसका जहाँ हमारे बागात छोटे हैं, हम हाई डेंसिटी के ऊपर अपने पौधे लगा रहे हैं, वहाँ बड़े ट्रैक्टर नहीं जा सकते। हम इन ट्रैक्टर्स की मदद से अपनी गोडी
अपना स्प्रे हर चीज़ को अपने। ये मेड इन किस कंट्री के बने हुए हैं? ये चाइना की बहुत अच्छी कंपनी है YTO, और ये टोटल ट्रैक्टर्स उनके यूरोप में एक्सपोर्ट होने वाले ट्रैक्टर्स हैं, उस कैलिबर के ये ट्रैक्टर्स बने हुए हैं। और ये जो छोटी मशीन है ये वाली, ये लॉन मूवर्स हैं, घास काटने के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीनें हैं, हर किस्म का लॉन का घास काटने के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये सारी मशीनें ये जो बड़ी जी बिल्कुल ऐसे। ये मशीन किस लिए इस्तेमाल होती है? ये गोडी की मशीनें हैं, बेसिकली इसको टिलर बोला जाता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसको सब्सिडी के ऊपर भी दे रही है। इसमें ये टायर निकल जाते हैं और गोडी के फाले लग जाते हैं, और बहुत अच्छी सी गोडी कर सकते हैं आप अपने पौधे के इर्द गिर्द, राइट लेफ्ट जो आप गोडी करना चाहते हैं। इसके आगे रैपर भी लग सकता है। मैंने कुछ मशीनें इसी तरह की बनी हुई देखी हैं जिसके आगे वो कटाई वगैरह के लिए। जी बिल्कुल, इसके आगे रैपर भी लग जाता है, इसके साथ और भी बहुत सारी अटैचमेंट हैं, इसके साथ स्प्रे की मशीनें भी लग जाती हैं, डिफरेंट अटैचमेंट्स लग जाते हैं। और ये रोटावेटर, जी ये इस वक्त जो आप अपनी स्क्रीन पर रोटावेटर देख रहे हैं, ये पाकिस्तान का सबसे कामयाब हमारा रोटावेटर है। ये मेड इन पाकिस्तान है। ये मेड इन पाकिस्तान है। आप इसकी क्वालिटी, इसकी फिनिशिंग देख के ये नहीं कह सकते कि ये लोकल बना हुआ किसी भी रोटावेटर के मुकाबला कर सकता है। इसका गियर बॉक्स नया डलता है, ये डस्ट फ्री है, ये वाटर रेजिस्ट है। आप इसके अगर ब्लेड को किसी हथौड़े की मदद से सीधा भी करना चाहें तो आप इसे नहीं कर सकते। ये इतना पावरफुल रोटावेटर है हमारा। और ये जो मशीनें बनी हुई हैं, ये भी घास चारा जात काटने के लिए लॉन मूवर्स हैं। जब आपने अपने लॉन के अंदर, गार्डन के अंदर, फार्म हाउस के ऊपर चारा जात काटते हैं। और ये जो मशीन है बड़ी अजीब सी है, और ये लगा हुआ है, ये क्या चीज़ है? इसको साइलेज बेलर कहते हैं। हमारे वो फार्मर जो अपने साइलेज को डंप करना चाहते हैं, वो डंप करने की बजाय इसकी पाकिस्तान में बहुत बड़ा बिज़नेस करने की मशीन है कि जो लोग साइलेज का कारोबार कर रहे हैं, आप साइलेज को काटने के बाद इससे अपनी बेल्स बनाते हैं, उसको 2 से 3 बार इसकी रैपिंग होती है। आप उसे 1 साल, 2 साल, यहाँ तक के 3 साल तक इसको स्टोर भी कर सकते हैं। और ये ट्रैक्टर किस लिए इस्तेमाल होता है? ये छोटी मशीन है हर किस्म के चारा जाट काटने के लिए, बरसीम, ज्वार, मकई, छोटे चारा जाट काटने के लिए। इंडिपेंडेंट मशीन है हमारी, पाकिस्तान मेड मशीन है, इंतहाई खूबसूरत क्वालिटी की बनी हुई। इसमें आदमी बैठ के इसे ड्राइव करके बड़ी आसानी के साथ हर किस्म का चारा काट सकता है। सही है। और ये जो मशीन है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही, उसका सेकंड मॉडल है, इसे हाइड्रोलिक मॉडल कहते हैं। वो सिंपल मॉडल था, इसमें हाइड्रोलिक की मदद से इसका रैपर उठ जाता है। और ये भी चारा काटने के लिए, ये भी चारा काटने के लिए हमारे छोटे फार्मर्स के लिए जो अपनी इंडिपेंडेंट किसी की मोहताजी से बचना चाहते हैं, तो इसकी मदद से चारा जात काट सकते हैं। और ये जो मशीन है, हाँ जी, इसको काउ डंग मशीन बोलते हैं बेसिकली। ये गोबर से आमदन बनाने की मशीन है। हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर इसकी वीडियोस अवेलेबल है। पाकिस्तान में लोग अपने जानवरों से निकलने वाला जितना गोबर है उसको ज़ाया कर देते हैं, लेकिन हम लोगों की इस मशीन की मदद से वो अपने गोबर को अपने भट्टे वालों को, फैक्ट्री वालों को, बॉयलर चलाने वालों को सेल आउट कर रहे हैं। यानी कि लकड़ी की जो शक्ल बना देता है। ये जो बिल्कुल, ये जो लकड़ी की शक्ल बनाता है, जी बिल्कुल ऐसे। सही जी। और ये जो मशीन है, ये वुड चिपर मशीन है। इसका काम है आपकी जो कंपोस्ट है तैयार करना। आज के दौर में लोग हाइजेनिक चीज़ों की तरफ आ रहे हैं, कंपोस्ट बनाना चाहते हैं, तो आपकी 3 इंच तक की लकड़ी को भी ये छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर देता है। इस तरफ हम बात करें तो स्प्रे मशीनें, हमारे पास जनरेटर्स की मुकम्मल रेंज आ जाती है, कंप्रेसर आ जाते हैं। यानी कि किस्म होकर ज़री मशीनरी और डेयरी फार्मिंग की मुकम्मल मशीनरी, जो 400 से ज़ायद मशीनरी है, जापान मशीनरी स्टोर लाहौर में और मुल्तान सेंटर पर आपको मिल सकती है। इसी के साथ ही इजाज़त दें, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी न्यू बिज़नेस आइडिया में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।